एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे में बैठा हुआ था। काफ़ी समय हो गया पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया यहाँ आप पहली बार आए हो। फिर वह कहता है, भैया क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में। राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महानता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालें। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2-2 दी हैं, पर जीभ एक ही है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही उनको भयंकर परिस्थिति पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत रखो